ऋत शब्द की और क्या विशेषता है? कहीं ऋत शब्द के संबंध में और कुछ कहा है क्या? ऋत शब्द की दो विशेषता, ऋत शब्द की दो विशेषता हो गई, हल और लांगल। लोपो यानी वहाँ पर किसका रूप कर दिया है? और दूसरे में क्या किया है? तृतीय समास है। नहीं, दीर्घ हो, दीर्घ होता है। ऋत शब्द का दो विकल्प हो गए। हाँ, ऋते परे तृतीया समास है, दीर्घो भवति। यहाँ दीर्घ का प्रसंग चल रहा है। 34 नंबर में क्या था? दीर्घ था ना, ऋण प्रवशन वत्सतर कदम दशाम ऋण, इनमें दीर्घ हुआ तो ऋते छ तृतीय समास है। ऋत में भी दीर्घ हो जाता है तृतीय समास में। सालिकारेण शब्द संधि करो। सालिकारेण, सालिकार, तो क्या संधि करो? सा धन लिकार, लिकार, रि 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 है ना, लिकार बोलो। करो, लिख लो संधि के लिए। सा बड़ा सा और धन लिकार, करो संधि करो। री 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 छोटी री, करो संधि करो। लेवर्ण अल। हाँ, स्वर संधि की विशेषता क्या है? पूर्व का स्वर जो है वह क्या प्राप्त हो जाता है? आगे वाले, उसको परिवर्तन करना। लेवर्ण अल, लेवर्ण किसको प्राप्त हो गया? अल को प्राप्त हो गया। और फिर अल को प्राप्त हो गया, अब संधि करो, लेवर्ण अल बनाओ, फिर दूसरी लिखो। हाँ, नहीं, पहले सा लिखो, धन अल, अब संधि करो। संधि करो। नहीं, क्या नहीं, पहले लेवर्ण अल का अर्थ क्या? एक मिनट देखिए, रुको रुको, पहले संधि, पहले क्या लिखा था? सा और लिकार। अब इस सुनो सुनो, लेवर्ण का अल हुआ है कि आ का अल हुआ है? स्वर, स्वर की परिभाषा हमने पहले बताई थी। स्वर में जितने भी हैं पूर्व में परिवर्तन लाना है। ये तो आएगा, परिवर्तन करके लोप हो जाएगा। जितने स्वर हैं सब, जब कोई भी परिवर्तन हो गए तो आगे वाला स्वर संधि में लोप को प्राप्त हो जाता है। आगे वाले
तो अवर्ण अल, अवर्ण जो है वो अल को प्राप्त होगा। लिकार लिकार का तो लोप होना है। अब करो संधि सा दीर्घ, सा दीर्घ करो और फिर करो लीवर ली लिखो, सा धन ली, देखो ऐसा साधन ली। अब इसका क्या होगा, लिकार आने से ये साधन अल धन, अभी इसमें ली है, अब इसमें क्या होगा, इसका लोप हो जाएगा। तो क्या बन गया ये सा, ये हलंत हलंत हो गया ना, अभी तो हलंत हो गया था क्योंकि सा का आल बन गया। अब इसमें आ मिल जाएगा और ला तो हलंत है कि नहीं, तो सल बन जाएगा। हैं अब कार है, सिजरी कार है तो कार जोड़ दो, अब जो जोड़ना है वो जोड़ दो, सलकार ये बनेगा। अब सिद्धि करना शुरू कर दो। कंबल धन ऋण, संधि करो। कैसे बना, संधि कैसे कही, कंबल कंबल ऋण, आ के बाद ली आने पर अर होना था, लेकिन यहाँ पर आर होगा। किसका, ली आ का, आकार, फिर आ का आर हो जाएगा, तो कंबलाण, फिर आ का आर हुआ और ली का लोप हो गया, तो जोड़ने पर कंबलाण। तो राका क्या किया फिर, राका रेपाक्रांत, हाँ दो सूत्र लगे ना। पहले तो लगा कि इन अक्षरों में अर का आर हो गया और राका क्या हो गया, रेपा क्रांत से, रेप से आकर आगे क्या था, आगे था कंबल सा, कंबल में कंबल, आ का आर में आ था, इसलिए वो नीचे नहीं जा सकती थी। स्वर के साथ उनकी पूर्ण व्यंजन में पड़े, आगे क्या है, पूर्ण व्यंजन, व्यंजन था तो उसको ऊपर हो हाँ गया। पूर्व व्यंजन था। रेप की विशेषता क्या है, यदि पूर्व व्यंजन है तो रेप को प्राप्त हो जाएगी और पहले व्यंजन है तो नीचे लगेगी, और दोनों तरफ व्यंजन है तो नीचे। ये तीन चाहिए। रेप क्या है, आगे व्यंजन है तो रेप, पीछे व्यंजन है तो आधा नीचे डाल करे, और दोनों व्यंजन है तो पितृधन अर्थः, कौन सा सूत्र से सिद्धि करो, पितृ लिखो, पितृधन अर्थः, पितृधन अर्थः कौन सी, हाँ क्योंकि यहाँ पितृधन री पहले आई है ना, और आगे क्या आया है, अश्वर्ण आ गया, अश्वर्ण आने पर रम्र मरने लगेगा, रम्र करने
हाँ, तो रम रमण का क्या बनाया? पितृ धन अर्था। रम रमण ने सूत्र लगाओ, क्या बन गया? री का क्या हो गया? री का रा हो गया। बस री का देखो, पितृधन अर्था। देखो, पितृधन अर्था, पितृधन अर्था। अब रू सूत्र लगाओ, रमृ वर्णे, रा मृ वर्णे। सूत्र से क्या लगाओगे? रम वर्णे सूत्र से क्या बनेगा? री का रा बनाओ। पित धन रा धन अर्था। पित, क्योंकि री का क्या बन गया? तो पिता हलंत हो गया कि नहीं? अब हाँ, तो पित हलंत, धन री, धन रा धन अर्था। नहीं, अभी देखना। अब सुनो, हाँ लिखो, पहले लिखो, बिना लिखे नहीं। पित अर्था। अब इसमें देखो, आंग हम ऊपर ले जाओ। किस पे ले जाओ? ऊपर तुम कह रहे थे ऊपर ले जाना। ले जाओ ऊपर, कैसे जाएगी? क्यों नहीं जाएगी? एक मिनट, स्वर आ गया। यदि व्यंजन होता तो नीचे आ जाती, तो लेकिन व्यंजन नहीं, अर्थ में क्या है? स्वर है। तो पीछे क्या है? तो व्यंजन के नीचे चली जाएगी। पीछे वाला है तो नीचे चली जाएगी। आगे यदि होता, आगे यदि स्वर होता, व्यंजन होता और पीछे स्वर होता, तो फिर रिप बन जाती। तो क्या बना? पितृरथ। अर्थ का रा मिल गया ना? रा हलंत था। रा कैसा था? हलंत था। अब अर्थ की संधि करो पहले रा के साथ। पितरथ, हाँ ठीक है। पितरथ क्या बना? संधि करो। पहले लिखा ना, पितृ लिखा था कि नहीं? पितृ धन अर्था। तो पित रा, हाँ रा हलंत है अभी, क्योंकि रा। तो इसमें क्या करना? अर्थ मिल जाएगा आ। यदि रा पहले से कर लेंगे तो, यदि रा को पूरा बनाएंगे तो, यदि पित धन पूरा रा धन अर्थ, नहीं होगा तो फिर क्या बन जाएगा? हाँ, दीर्घ हो जाएगा ना। तो उसमें रा हलंत बना है। हलंत बनने से क्या हुआ? फिर अर्थ का आ मिल गया, तो पित्रार्थ। पित्रा पूरा कर ले, ये भी ध्यान रखना चाहिए। हैं? ऐसा कौन सा शब्द है जिसमें ओ औ नहीं बनता? हाँ? नहीं, ऐसा कौन सा शब्द है जिसमें ओ का औ नहीं बनता विकल्प से? नहीं, पढ़ तो चुके हो सूत्र। ओ औ सूत्र है ना एक, वो ऐसा कौन सा शब्द है जिसमें ओ औ नहीं लगता विकल्प से? हाँ, गो इति वा प्रकृति ही आया था ना। गो शब्द में ओ का औ नहीं होता। प्रकृति, प्रकृति ज्यों कहते हैं। प्रकृति का अर्थ क्या बताया था? कैसे उन्होंने कहा था? गो अजनम, तो ज्यों कहते हैं लिख दो। हाँ, नहीं वो भी नहीं लिखना। गो अजनम, लोप नहीं किया। ऐस तो जब बनाना जब लोप करे। प्रकृति, गो शब्द से प्रकृति अकार्य परे,
यदि सामने आकार आया है तो गो शब्द, आकार नहीं होता तो हो जाता है। सामने यदि आकार नहीं होता तो संधि हो जाती, फिर तो हो जाए। आकार परे आने पर गो शब्द अव को प्राप्त प्रकृति वाह, यानी विकल्प से यथावत रहता है। आवाज वाले भी रहेगा बाद में, विकल्प से वो भी जाएगी, विकल्प का हो जाएगी। आवाज वाले रहेगा। हाँ नहीं, वो बाद में आएगा, पहले तो इसी में प्रकृति वाह, प्रकृति सूर्य वाह क्या हो गया। अब देखो कैसा रखोगे, कैसे बनाओगे, गो शब्द प्रकृति वाह, तो दो बनाओ, प्रकृति के वाह शब्द से क्या लेना, वाह शब्द से विकल्प, कैसे बनाओगे वाह शब्द से, गो अजनम। अब एक विकल्प हो गया, दूसरा विकल्प क्या है, गवाजनम, गवाजनम। अव कर दो ना, अब कर देना, गो का अव कर दो, और अजनम है ही, गवाजनम हो जाएगी। चलो कौन सा सूत्र चल रहा था, 55 हो ना, अयादि नाम यवरो पदांत न लोगो तो हो गया। ये हुआ था 54 में हुआ था। अक्ष और इंद्र शब्द आने पर नियम से क्या हो जाता है, क्या हो जाता है, अब आदेश हो जाता है नियम से। क्यों ये फिर नियम शब्द क्यों लाए, क्योंकि यहाँ आवाज वाले में विकल्प से हो रहा है। हाँ आवाश्वर्य में विकल्प से हो रहा था, तो यहाँ क्या नियम ला दिए कि अक्ष और इंद्रिय शब्द में आने पर नियम से अव हो जाएगा। अव यानी हलंत नहीं होगा। ओसे क्या हुआ था, अव, तो अव क्या था, हलंत। और अब यहाँ अक्ष और इंद्रिय आने पर क्या होगा, हलंत नहीं होगा, पूरा आ होगा। और अवाश्वरे, यदि ईश्वर परे होने पर भी अव का आदेश हो जाता है। यहाँ भी तो अब बढ़ा है आवाज वाले में, हैं? यहाँ भी तो अब पूरा है ना आवाज वाले में, तो विकल्प से वो, वहाँ विकल्प था, यहाँ नित्य हो गया। अक्षर इंद्रिय शब्द आने पर नियम से होगा, और अन्य स्वर आएंगे तो विकल्प से होगा। देखो उसमें आया था ना, गो शब्द से अवा आदेश हो भवती स्वरे परे, स्वरे परे, लेकिन शब्द क्या है, गो के आने पर, सभी जगह नहीं। यदि सभी जगह कर दोगे तो तुम्हारा ओ और सूत्र कब लगेगा, ओ और सूत्र कब लगेगा। यदि सब कह दिया, पूरे स्वरे पढ़ने पर जितने भी स्वर आए उसमें अव आदेश हो जाएगा, तो फिर गो अव कब रखता है, ओ का अव कब होता है, हाँ तो अश्वन, तो सब अश्वन आ गए ना। इसलिए गो शब्द की ही विशेषता है। गो में कितने सूत्र आ गए, 2। एक गो में शब्द सूत्र लगाओ, कितने लगे, पहला सूत्र गो में, गो इति वा प्रकृति, गो प्रकृतिबद्ध भी होता है, किसे, आकार परे, गो अजनम, तो ज्यों कहते हो गया। और गवाजनम तो बनी गया। अब इसी में लगाओ आगे वाला सूत्र, आवाज स्वरे परे। यदि आगे स्वर आ गया है, आगे यदि स्वर आया है तो मात गो शब्द में, मात किसमें, बस गो शब्द में, नहीं तो सब में नहीं लगाना, नहीं तो तुम आओ आओ का सूत्र बेकार हो जाएगा। मात गो शब्द, हाँ, और फिर अक्षेंद्रियो नित्यम, हाँ तो अक्षेंद्रियों में भी गो है, हाँ। तो गो शब्द की सिद्धि के कितने सूत्र हो गए, 3। पहला प्रकृति वाला विकल्प से, पहला तो सीधा लगाओ, पहला वो गो अजनम, तो पहला सूत्र तो पहले वाला लगाओ, ओ
और संधि कर दो गवाजनम। फिर दूसरा प्रकृति गो अजनम अवाश्वरे, हाँ तो गवा जिनम पूरा हो गया ना गवाजनम। फिर आगे वाला सूत्र गौ अक्ष गवाक्ष, हाँ नित्यम आओ आदेश नित्य हुआ तभी तो दीर्घ बनेगा। यदि आओ आदेश नहीं करोगे तो दीर्घ गवक्ष बनेगा, फिर गवक्ष बनेगा। और बनाना क्या है गवाक्ष। अब गौ से गवाक्ष हो गया, बताओ। अब गवाक्ष तो खिड़की होती है, और कहाँ गौ शब्द था। ये है व्याकरण का कमाल, अर्थ ही बदल गया। गौ शब्द कहाँ अपन काय के अर्थ में लेते हैं, गाय के अर्थ में या जाने के अर्थ में। और यहाँ हो गया गवाक्ष बन गया, अक्ष और इंद्रिया से गवाक्ष गवेंद्र। चलो पर आयादीनाम यवलोपः पदान्ते नवा लोपेतु प्रकृति ही। पदान्ते वर्तमानानाम अय इति एवमादीनाम यवयोर्लोपो भवति न वा लोपेतु प्रकृतिश्च भवति। देखो व्याकरण को ज़्यादा टाइम देना है, व्याकरण ही मूल है सभी संस्कृत वगैरह लगाने के लिए। हम तो 3 ही पीरियड चला रहे, बाकी 6 चलते हैं कायदा से। स्कूल में कितने चलते भाई? 6 पीरियड, बल्कि 8 है। कई बार 8 भी चलते हैं। हम तो कम से कम कितने चल रहे अभी? 3 ही चला रहे हैं। तो इसलिए व्याकरण को थोड़ा गौर से सिद्धि करो, पेंसिल लेकर के। क्या होता है, सूत्र तो समझ में आ जाता है लेकिन व्युत्पत्ति नहीं आती। सूत्र तो समझ में आ गया, अपन ने अर्थ पढ़ लिया ना, अब उसके जब करते हैं, क्योंकि एक सूत्र तो लगना नहीं है। पहले तो शुरू में क्या था, एक सूत्र से समान सवर्ण बस। अब क्या एक सूत्र नहीं लगना, बहुत सारे सूत्र लगते हैं। तो देखो कितना अच्छा सूत्र लग रहा है। अवादि नाम आय आदि नाम यव वर्तमान पदान्ते आय इति एवं आदि नाम या वा योर लोपो भवति ना वा, तो लोप होता भी है और आयादि नाम का अर्थ हो गया है आय को आदि करके। आय ए आय आई आय ओ औ और औ आओ, ये 4 शब्द लेना आयादि से। या वा तो आयादि से ले लिया, तो अब या वा लोपे। अब पद के अंत में या हो, पद का अंत किसे कहते हैं, शब्द के अंत में यदि या है तो वह प्रकृति, वह लोप प्रकृति से विकल्प से होगा, और लोप नहीं किया तो यथावत रहेगा। जैसे क्या क्या शब्द आया था, नहीं पहले देख लो सिद्धि क्या थी, ते आहु। ते आहु देखो, आप ते आहु में क्या हुआ, लिखो ते आहु, ते धन आयु। ते धन आहु। अब देखो, अब इसमें आयादि नाम, अब संधि करो, ता धन आय, ये आय आय नहीं, ये आय हलंत और आहु। अब ये आ गया ना। अब पहला ये कौन सा सूत्र था, ये आय ना नहीं। अभी कौन सा सूत्र लगा आपने, हाँ ये। अभी इसमें कौन सा सूत्र लगा, लाल सूत्र 48 नंबर सूत्र देखो, ये आय से बना दी। अब यही यहाँ लगेगा कौन सा 55 नंबर सूत्र। अब देखो इसमें क्या आ गया, आयादि नाम यव रूपे पदान्ते। 3 पद हैं यहाँ, ता व्यंजन है,
आय शब्द है, पद है, और आहू भी पद है। अब इसमें पद के अंत में कहाँ पर या है? या है, देखो पद के अंत, पद यानी दो अक्षरों से मिला हुआ शब्द पद कहलाता है। तो इस सन में पद कितने हैं? आय और आहू। पद कितने हैं? दो, पद और आहू। अपन को क्या ढूंढना है? या किसमें है? पद के अंत में। आहू में या है क्या? आय में या है क्या? है। तो जहाँ पद के अंत में या आय आवे, अब यही लिखना, पद के अंत में यदि आय आवे तो यकार का लोप कर दो। तो ता धन आ धन आहू, आहू हो गया ना। अब ये कौन सा सूत्र लगा इसमें? या कहा अभी तक या लोप करते थे क्या? पहले ये आए उसमें लोप किया था क्या? नहीं किया। अब नया सूत्र आ गया ये। अभी तक आय का आय, ओ का आओ, ए का आय और ओ का औ, जो आओ होता था, उसमें कोई ना आ का लोप था ना लोप था, बस दीर्घ किया था। वह जो हलंत था उसका गौ शब्द में क्या किया था? गौ शब्द में क्या किया था? बस उसको नहीं, जो आवास होने से वह हलन था तो वह पूरा किया था, बस और कुछ नहीं किया था। और अक्षर इंद्रिय में भी नियम से पूरा हुआ था। अब यहाँ क्या कर दिया? या और वा का लोप पहली बार हो रहा है। तो अब यहाँ पर आय शब्द आया तो या आया तो या का लोप कर दिया। अब बताओ कैसा बनेगा ये? ताहू। नहीं, प्रकृति है। देखो आगे देखो, पदांते नवा लोपे तू प्रकृति ही। पद के अंत में यदि आयादि तो यावा का लोप हो जाएगा और प्रकृति रहो, प्रकृति करो। दो बनेंगे, विकल्प करो। विकल्प तो पहला ये तो ताहू आया ना। देखो, हाँ, ता आहू, यथावत प्रकृति लिख दो बस। ता आहू, ता आ किस में मिल गया? ता में मिल गया, तो ता हो गया। और आहू धन आहू। अब इसमें संधि, कायदा से संधि क्या होना थी? नहीं, संधि करो पहले में। ता में आय का आ मिल गया कि नहीं? तो ता पूरा हुआ कि नहीं? और आहू आ गया तो हाँ, समान सवर्ण दीर्घ होती। हेरस्व दीर्घ आ गया तो क्या होना चाहिए था? दीर्घ। लेकिन प्रकृति ही, प्रकृति का अर्थ है जिसकी संधि। लेकिन पहले तो संधि करना है, इस शब्द को ध्यान रखना। आयादि, आयादि का जो है या और वा का लोप होगा यदि पद के अंत में है तो यहाँ तक तो सूत्र लगा दिया अपन ने आए। फिर नवा लोपे, लोप विकल्प से है, लोपे तू प्रकृति ही। यदि या वा और वा का लोप किया है तो फिर कुछ संधि नहीं होगी। लोप किया है तो लोपे तू प्रकृति। हाँ, तू शब्द क्यों आया? लोप होने पर नियम से प्रकृति होगी। अब देखो, अपना हम ताहू बनना था लेकिन ता धन आहू, संधि नहीं हुई। अब देखो संधि करो विकल्प में, जिसमें पहले सूत्र से करो विकल्प का तो बस इसके पहले यहाँ ले लो, लोप मत करो बस। ता धन आय धन आहू, तयाहू। ता में आ मिल जाएगा और या में बड़ा मिल जाएगा, प्रकृति नहीं होगी। लोप कर, या और बा का लोप होगा तो प्रकृति आएगी, और या बा का लोप नहीं हुआ तो यथावत दो सूत्र लगेंगे पुराने वाले। यहाँ ध्यान रखना बस, या और बा का लोप है सो प्रकृति है, और लोप नहीं है तो प्रकृति भी नहीं। फिर जैसा अपना बनता था तो ते आहू तयाहू, तयाहू
ते आहू, ता आहू, ता आहू, तो ते आहू था, ये कहाँ खा गए आप? अरे पहले बताओ शब्द क्या था? ते आहू था क्या? तो ता आहू क्यों कर दिया? ये कहाँ गायब कर दिया? बोलो, मूल शब्द क्या था? ते आहू, अब तुमने ता आहू कर दिया, फिर ये कहाँ चला गया है? एक आय हो गया था, तो ता क्या बचा था? अलहमद हो जाता, तो फिर ता में आ कहाँ से आ गया? आ का आ गया, तो फिर आपने संधि क्यों नहीं की? नहीं तो आ था, ता में आ है कि नहीं? ता में आय का आ मिल गया कि नहीं? पहले में ता में आ है कि नहीं है? कौन काय का आ है? आय का, या करो, तो फिर अब आगे आहू आ गया, अब तो संधि क्यों नहीं कर रहे? हाँ, लोभ करने पर, लोभ करने के बाद, पहले प्रकृति नहीं, शब्द का क्रम ध्यान रखना, पहले तो लोभ करो, लोभ के बाद प्रकृति लाना। लोभ के पहले प्रकृति ला दी तो मामले गड़बड़ हो गया। पहले लोभ करो, फिर इसलिए कहा लोभे तू प्रकृति, इसमें ये शब्द महत्वपूर्ण है अंत का। लोभ करने के बाद प्रकृति, लोभ के पहले नहीं, नहीं तो अपन प्रकृति पहले ला दें और लोभ बाद में करें, नहीं, लोभ करने के बाद फिर प्रकृति लाना चाहिए। काय में है? हाँ हाँ, तो ने अनम में आय का रूप कर दो, आयादि नाम ने, ने का क्या बनेगा? आय, आयो, और आगे क्या है? अनम, हाँ तो वही बन जाएगा नयनम। हाँ, ना अनम भी बनेगा। आयादि नाम या आय, आय, आओ और आओ, इनके परे यदि पद के अंत में है तो लोग को प्राप्त हो जाएगी, और नहीं करेंगे तो प्रकृति रह जाएगी। यहाँ तो एक आध शब्द दे देते हैं, बाकी कितने शब्द बना रहे अपन। और सूत्र, अब देखो, अब यहाँ पर तुम्हारा क्या सूत्र लगा? अयादि नाम यव लोपो पदांते नवा लोपो प्रकृति। अब इस सूत्र में लगा, अब नई स्थिति दे रहे हैं वो, नई री अदाह। स्थिति क्या है? नई री अदा, रि अणाह, मई री उत्साह, ओ उ इंदु, रिपु ई उदयाह। तो अब इसके लिए सूत्र देते हैं, स्वरजऊ यवकार वनादिस्थु लोप्यो व्यंजने। व्यंजन के परे होने पर, विशेषता देखना गौर से, व्यंजने है, मूल शब्द क्या है? और वहाँ क्या था? पदांते लोपे, और यहाँ क्या है मूल? व्यंजने। स्वरज, स्वर से उत्पन्न हुए हैं, यही ए आय, स्वर से कितने शब्द उत्पन्न हुए हैं? यही शब्द है ना स्वर से उत्पन्न, जो स्वर से उत्पन्न हुए। एवर्ण हो, आवरण, यवर्ण या हुआ था, वहाँ भी तो यह आया था। का या हुआ था ना, तो सुर जो सब आ जाएंगे, लेकिन उसके और शब्द क्या है? आदि अनादि स्थित हो, अनादि यानी आदि में स्थित नहीं हो, उसमें तो आदि हो गया ई का या। सूत्र बोलो, ये वर्ण न चपल, तो उसमें क्या हुआ? ए वर्ण का या हुआ, तो वो आदि अक्षर है कि अनादि अक्षर है? ना आदि नहीं, हाँ वहाँ आदि था, तो यहाँ कौन सा चाहिए? अनादि यानी अंत। एक कहने का ढंग है इनका, वो ये पदांत शब्द है, अनादि यानी पदांत अर्थ। आदि
यहाँ पर पदांत शब्द क्यों नहीं कहा? पदांत शब्द क्यों नहीं कहा? अनादि क्यों कहा? क्योंकि वो तुम वो वाला या समझ लेते, स्वतंत्र वाला या, जो ई का या हुआ था तो वो अकेला स्वतंत्र है, तो तुम पदांत उसको मान लेते। इसलिए उन्होंने कहा आदि में जो स्थित नहीं है यानी अंत में स्थित है, तो अंत में आए आए और किससे उत्पन्न हुआ हो? स्वर से। स्वरज, स्वर से उत्पन्न हुआ है और अंत में या और वा है, तो क्या करना है? लोप। और आगे क्या है? और व्यंजन नहीं है तो वो पहला वाला सूत्र लगेगा, क्योंकि ते आहू बना था ना। अब ते आहू में आगे क्या था? स्वर था। तो यदि स्वर आया है तो संधि विकल्प से होगी, अन्यथा प्रकृति रहेगी। लोप होने पर प्रकृति रहेगी या संधि होगी। तो अब कौन सा शब्द आने पर? फिर बोल रहा हूँ, पहले सूत्र में क्या अंतर है? वहाँ भी यावा का लोप कर रहे हैं, यहाँ भी यावा का लोप कर रहे हैं। हाँ नहीं, वहाँ स्वर आए हैं, यहाँ के आए हैं व्यंजन आए। वहाँ देखो सारे स्वरी स्वर हैं और यहाँ क्या आना है? व्यंजन। यहाँ व्यंजन की विशेषता है, वह नई आय या लोप कर दिया, री व्यंजन है, अर्ध व्यंजन है, लोपेवा। अब यहाँ के आगे आप व्यंजन परे होने पर, अब यहाँ व्यंजन परे देखो, मूल लिखो नई री अदाहा, मूल शब्द लिखो कहाँ कागज उस पर। अब नई रदा, अब नई रदा में पहले सूत्र लगाओ अपना। नई पहले सूत्र जो पढ़ा था, आई आई धन आय, और पहले सूत्र नहीं पहले बनाओ इसका रा। यदि मान लो ना और आय पहले बना दिया तो क्या हो जाएगा? ना आय, और फिर धन, फिर री ले लो। हाँ ठीक है, आधा। अब रा का क्या, री का क्या बनना है? कैसे कैसे बनाओगे? रमणी वर्ण है, रमणी वर्ण है, री के परे अवर्ण आ जाने पर रा हो जाता है। तो ना धन आय धन रा, रा हलंत है, हलंत बना ना, आद है। तो अब देखो, अब इसमें क्या करना है? अब ये सूत्र लगाओ, कौन सा शब्द इसमें है जो स्वर से उत्पन्न हुआ है? कौन सा शब्द है? ना आय रा अदहा, स्वर से उत्पन्न कौन सा हुआ है? आय हुआ है। आय में स्वर में क्या है? लोप करना है या का, और आदि में स्थित है कि अनादि में? अनादि, अनादि में है, है ना, लास्ट में है। तो आ का या का लोप कर दो, ना धन आ धन रा धन अदा। अब देखो, अब संधि कर दो सीधी, ना हलंत ही है वो, तो हलंत बड़ा हो तो ना, और राज्यों का त्यों, क्योंकि यहाँ संधि को रेप और नीचे रा क्यों नहीं ला रहे हो? दोनों तरफ क्या हो गया? हाँ, दोनों तरफ स्वर हो जाने से संधि नहीं हो, वो रेफ नहीं बनेगी और ना नीचे आएगा। एक तरफ व्यंजन होता तो, दो तरफ व्यंजन होता तो, लेकिन दोनों पर क्या है? स्वर है। इससे नारदा, नारद। अब देखो नारद बाबा कहाँ से आए?
नैरी अधः नारदः। विषय समझो, स्वर से उत्पन्न हुए अक्षर में अंत में या और वा होने, यकार और बकार होने पर, हाँ ठीक है, बकार आना लोपियो, लोप व्यंजने परे नियम से, यहाँ हाँ विकल्प से नहीं। पहले सूत्र में क्या था? विकल्प था, और इस सूत्र में क्या है? नियम। क्यों नियम बना दिया? स्वर से उत्पन्न हुआ था और उसके परे व्यंजन। हाँ, पर उसमें विकल्प क्यों बनाया, इसमें विकल्प क्यों नहीं बनाया? अंतर क्या? दोनों सूत्र में या वा का लोप है। दोनों सूत्रों में या और वा का लोप है कि नहीं? और उसमें भी स्वर से उत्पन्न हुए आया है कि नहीं? यहाँ भी स्वर से उत्पन्न हुए हैं, पर क्या क्या अंतर आ गया? हाँ स्वर है और यहाँ पर व्यंजन है। हाँ व्यंजने परे, परे होने पर परे स्वर होने पर विकल्प से होगा और व्यंजन होने पर नियम से होगा। तो शब्द कौन सा ध्यान रखना? व्यंजने, व्यंजने परे, क्योंकि व्यंजन शब्द दे रहे हैं, इसका अर्थ विशेषता है। व्यंजन है तो नियम से होगा, और व्यंजन नहीं है तो विकल्प से होगा। हाँ हाँ हाँ, पहले तो नई रहे अदहा, तो नया आय दी अदहा है ना, फिर ना रा का री का क्या बना दिया? रा। क्यों बन गया? रम्य वर्ण, इसलिए री के पड़े रम्य वर्ण सूत्र कब लगता है? चलो चलो, थोड़ा हम घुमाते हैं। री अर बना दो ना, री अर बना दो। क्यों नहीं बनेगा? हम नहीं जानते, हम तो सीधी री है कि नहीं, आगे अध है कि नहीं, तो अर बना दो। तो सीधे बोलो ना, आगे अब आवरण आवे तो अर बने, क्योंकि री आने पर आवरण का अर होता है, आकार होता है। पहले जितने भी स्वर हैं, आगे आने वाला अक्षर पीछे वाले यानी पहले पूर्व में कहे हुए को परिणत करता है। अर वर्ण, अर वर्ण, और यहाँ रम्य वर्ण, यहाँ री के परे अस्वर्ण आ गया। अब री के परे जब अस्वर्ण आएगा तो अर हो जाएगा। अच्छा हाँ, अच्छा, जब नई का जो तुमने आय बनाया था, तो बनाओ उसमें क्या है? आई आय, आगे सूत्र आई आय को प्राप्त हो गया कब? क्या स्मरण था? री, री है ना, नाचा परो लोप होना चाहिए कि नहीं? नहीं होगा, नहीं होगा। तो उधर तो तुम लोप कर रहे हो। जैसे तुमने किया अर, अर आकार का अर हुआ, आकार का रिवर्ण आने पर आकार किसको प्राप्त हो गया? अर को, और री का क्या हो गया? री का रूप हुआ ना। अब आगे यहाँ पर लोप क्यों नहीं कर रहे? आई आय, आय आई आय किससे हुआ? अश्वर्ण से, अश्वर्ण से हुआ है, तो अब इसको लोप कर दो। सूत्र दे दिया उन्होंने, नचा परो लोप्या। यदि लोप हो जाता तो आय होती, री का लोप होना चाहिए था। नचा परो लोप्या, तो नाचा तो री जवकार होकर के आर रा बच गया, ऐसा रहता। एद ओट परहा पदांते लोप मकारा,
ये शब्द नहीं है, वो तो विभक्ति लगाई है। ए और ओ, मूल शब्द क्या है? ए के रूप चलाएंगे तो एद बनेगा, ओ के रूप चलाएंगे तो ओद बनेगा। यानी ए से भ्याम, पंचमी का द्वितीय दिया है एद ओद, ए का रूप और ओ का चल सकता है, कोई बात, क्योंकि सुरांत है ना। पदांते वर्तमानाभ्याम पर अकारो लोपम आपद्यते, ये और वो पद के अंत में हो गए तो अकार का, आने वाले अकार का लोप। परे देखो, देखा टीका देखो, एद ओदभ्याम पदांते, ये और वो पद के अंत में हो। पद का अंत किसे कहते हैं? शब्द का अंतिम अक्षर है। तो जैसे मैंने स्थिति क्या बनी थी अपनी, किसको सिद्ध करना है? पूर्व सूत्र में देखो, पटो अत्र, पटो अत्र में पद का अंत क्या है? वो कहाँ है पद के अंत में? ते अत्र, ते अत्र कौन सा आना है? ए और ओ, ये भी चाहिए और वो भी, तो ते में ये है कि नहीं? और परे हाँ अकारो, अकारो मात्र, वो अन्य स्वर नहीं, पद के अंत में अकार आने पर क्या होना है? अकार का लोप हो जाएगा। मात्र किसके? ए और ओ, ते अत्र, ते अत्र। अब ते अत्र में पद के अंत का आकार का लोप करना है तो अब क्या बनेगा? तेत्र, तेत्र। और ये सूत्र नहीं देते तो क्या बनता? हाँ तो क्या बनता बोलो? ते धन अत्र, अब हाँ ये हो जाता, एकारे एकारे ऐकारे चा, हाँ बोलो कौन सा सूत्र लगाओगे? ते धन अत्र, हम ये सूत्र लगा रहे, हम ए कारे ऐ कारे चा, ये सूत्र क्यों नहीं लगा रहे? बोलो क्यों नहीं लगा? हाँ, तो वहाँ कौन सा लगना है? ए आए। हाँ उसका दिख नहीं रहा है, नहीं ठीक है ठीक है, हम बताइए। अब धीरे धीरे जंगल में घुसते जा रहे हैं। एद ओद पदांते वर्तमान अकारो लोपम अवद्यते, आकार का लोप हो जाएगा। देखो जो कहते हो रखा रहा ना, आ का लोप कर दो, कुछ नहीं करना। तेत्र पटोत्र बस, अन्यथा क्या बनता? आ जाने से तयत्र क्या बनाते? हाँ क्या सूत्र कहते? हाँ हाँ आई आए, आई आए, ये यही है ना, आई नहीं है, छोटा ये है। लेकिन ये और रोज के इन शब्दों को ध्यान रखना है, क्योंकि सामान तो अपन जानते हैं। अब कई बार ये आ जाता है ते अत्र था यहाँ, अब ये का क्या रूप कर दिया? संधि की नहीं है। तो हमें ये सूत्र याद आना चाहिए, सुरजो यवकारणादेशो लोप्यो व्यंजने परे, ये दो सूत्र याद रखना पड़ेंगे। यस तो अपन के लिए बता दिया कि आके यहाँ लोप हुआ है बाल बोध के लिए, मतलब थोड़ा कहूँ बाल बोध आय कथते हैं ना, इससे यस बना दिया। बड़े संस्कृतज्ञ लोग यस नहीं बनाएंगे, वो तो समझ ले कि यहाँ अत्र आया है तो अत्र यहाँ छुपा हुआ है, लोप हो गया। पटोत्र पदांते लोपम अकारा, किसका लोप करना है? यदि इकार होता तो, उकार होता तो नहीं बनता। आकार सवर, आकार में दोनों आएंगे।
दोनों है। वो सूत्र अलग लगा, तेहाऊ का सूत्र अलग है। तेहाऊ तो दूसरा सूत्र था ना। नहीं वो आ है, तो ये अकार है, आकार ह्रस्व और दीर्घ की बात कर रहे हैं। अवर्ण होता तो तब लगता है, अवर्ण अगर होता है इसमें ह्रस्व है कि बड़ा आ जाता तो नहीं होता। हाँ, ह्रस्व में ऐसा है अकार क्या है? आकार वर्ण नहीं होता। आकार वर्ण अवर्ण ये अवर्ण लेते हैं तो अवर्ण हो गया है। आकार का लोप किया है इन्होंने। हाँ, हाँ, ह्रस्व। अगर छोटा आ आएगा कोई होगा। हाँ, ठीक है। अब एदुत परिपदान ना व्यंजने शुरा संदेहा, ना व्यंजने शुरा संदेहा। अब ना शब्द को पीछे लगाना, व्यंजने, क्योंकि सप्तमी विभक्ति लगी है। व्यंजन आने पर और क्या होने पर स्व नहीं होती है। आगे क्या है? व्यंजन है। व्यंजन कैसे आ गया? बोलो कैसे आया व्यंजन? व्यंजन आने पर आगे क्या आ गया? तो अब संधि करो, क्या होगी? कोई संधि नहीं है। ई की लिपि बदल जाएगी। जैसे मूल शब्द क्या था इस स्थिति में? देखो, देवी ग्रह, देवी ग्रहम, तो अब क्या आ गया यहाँ पे? देवी ग्रम। ये आगे स्वर है कि नहीं? और परे व्यंजन है। अब संधि करो, क्या करोगे? पहले व्यंजने परे, परे यानी आगे, मतलब आगे जब बढ़ रहे हैं ना, वहाँ व्यंजन आने पर स्वर पीछे है, स्वराज संधि आना होती, स्वर से संधि नहीं होगी। ठीक है, और व्यंजन की संधि नहीं होती। इसके पीछे जो शब्द दिया है मातृ मुख्य, ता में नीचे ही है और मुख में वो है। माँ के बाद वो है ना, तो माँ के बाद वो अब मुखम शब्द क्या है? मातृ मुखम। ठीक है, मातृ मुखम। कौन सा शब्द? मूल शब्द देखो। ठीक है कोई दिक्कत नहीं। हाँ, अरे वाह भाई वाह। मातृ मुखम, ऊ पहले आ गया ना, इसलिए हाँ, माँ पहले आएगा, ऊ इसी प्रकार से समय हो गया ना। सूत्र थोड़े से विकल्पात्मक हैं, ऐसे 3 सूत्र। ठीक है, देखो अच्छी तरह लगाओ इनको, सिद्धि जितने अक्षर लिखे हैं इनको सिद्ध करो कि एक अक्षर में कितने सूत्र लग रहे हैं, वो विचार नहीं। अब पहले तो स्वर संधि वाले सीधे सीधे सूत्र थे, कोई सूत्र। अब